हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में व्हाट इज हार्मोनिक इफ़ेक्ट। हार्मोनिक इफ़ेक्ट क्या होता है, इससे एसी सिस्टम में क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या लॉसेस होते हैं और इसका सोर्स क्या है हार्मोनिक इफ़ेक्ट का। ये दोस्तों कई भाइयों का कमेंट आया था और बहुत से भाई नहीं जानते हैं कि हार्मोनिक इफ़ेक्ट होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे हार्मोनिक इफ़ेक्ट को और इसको कम कैसे किया जा सकता है ये भी जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर मैं आपको हार्मोनिक इफ़ेक्ट इजी वे में एक्सप्लेन करूं तो अगर किसी एसी सिस्टम में वोल्टेज या करंट का कोई डिस्टरबेंस हो रहा है या फिर फ्रिक्वेंसी का डिस्टरबेंस हो रहा है, अगर दोस्तों करंट में डिस्टरबेंस हो रहा है या वोल्टेज में डिस्टरबेंस हो रहा है या फिर फ्रिक्वेंसी में कोई सी भी प्रकार का डिस्टरबेंस हो रहा है, तो अगर करंट में हो रहा है तो करंट हार्मोनिक इफेक्ट बोलेंगे, या फिर वोल्टेज में हो रहा है तो वोल्टेज हार्मोनिक इफेक्ट बोलेंगे। अगर फ्रिक्वेंसी में कुछ इफेक्ट हो रहा है यानी कि 50-60 साइकिल से ऊपर या फिर नीचे जा रहा है तो उसे फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक इफेक्ट का मतलब हो गया कि ये एक साइकिल हो गया जिससे साइनसोइडल का नियम बोलते हैं, साइनसोइडल बोलते हैं या फिर साइकिल बोलते हैं, क्योंकि अपने भारत में जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज होती है। वैसे पूरे देश में 50 हर्ट्ज है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर 60 हर्ट्ज है। अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि 60 हर्ट्ज अपने भारत में कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्वेंसी में अगर हार्मोनिक इफेक्ट होगा तो ये कभी 70 साइकिल हो जाएगा, कभी 180 साइकिल हो जाएगा, 180 साइकिल हो जाएगा। तो ये इफ़ेक्ट होता है जिससे कई प्रकार की लॉसेस होती हैं, और किसी भी प्रकार का लॉसेस हो रहा है तो उसे उसी वे का हार्मोनिक इफेक्ट बोलेंगे। करंट में करंट हार्मोनिक इफेक्ट, वोल्टेज में वोल्टेज हार्मोनिक इफेक्ट और फ्रिक्वेंसी में फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक इफेक्ट। अब ये प्रॉब्लम आता कैसे है, जितने भी हमारे नॉन लीनियर डिवाइस होते हैं, जैसे कि हमारे नॉन लीनियर डिवाइस का मतलब जैसे कि अगर मैं इंडस्ट्री के फॉर्म में बोलूं तो हमारे इंडस्ट्री में जो वीएफडी लगे होते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं, वो चाहे एनर्जी मीटर हो, क्योंकि एनर्जी मीटर भी अब इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं। एनर्जी मीटर हो गया, वीएफडी हो गया, और आपके कंट्रोलिंग पैनल हो गए, रिले हो गया, सेंसर हो गया, उन सब में हार्मोनिक इफेक्ट होता है। अब वीएफडी में क्या होता है दोस्तों, वीएफडी के अंदर मोस्टपेट लगे होते हैं, आईजीबीटी लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, डायोड होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, इनका सोर्स है हार्मोनिक इफेक्ट का। ठीक है, और इस हार्मोनिक इफेक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वीएफडी का यूज ज़्यादा होता है इंडस्ट्री में, स्टार्टर का यूज कम होता है, क्योंकि स्टार्टर में सभी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं मिल पाते हैं जितना वीएफडी में मिल जाते हैं। वीएफडी में हमको कई सारे प्रोटेक्शन मिल जाते हैं जिससे हमारी मोटर जलने से बच जाती है, और इसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अब इसमें ये नॉन लीनियर डिवाइस होते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे आपके आईजीबीटी हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, डायोड हो गए, ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं, और सेमीकंडक्टर की वजह से ही ये हार्मोनिक इफेक्ट होता है इंडस्ट्री में। इससे कई प्रकार के लॉसेस होते हैं, करंट में भी लॉस होता है, वोल्टेज में भी लॉस होता है, फ्रिक्वेंसी में भी प्रॉब्लम आती है, जिससे किसी भी मशीन की या फिर किसी भी उपकरण की इफिशियंसी पर फ़र्क पड़ता है। इफिशियंसी का मतलब जैसे मान लीजिए कोई आपका मोटर है, उस मोटर की जो इफ़िशियंसी है मान लीजिए 90% है, क्योंकि 10% इसमें मान लीजिए मोटर का भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा, कि वायर कंजप्शन होगा, उसमें मोटर की जो बाइंडिंग होगी उसमें भी कुछ कंजप्शन होगा। तो कुल मिला के हमको 90% का हमको उसका पावर मिल जाता है, उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये सब हार्मोनिक इफेक्ट होगा तो इसकी वजह से हम 70% या फिर 80% का ही यूज़ कर पाएंगे उसकी पावर के मोटर का, और बाकी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मोटर में कोई सी भी प्रकार का हार्मोनिक इफेक्ट नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर या नॉन लीनियर उपकरण नहीं लगे होते हैं, जैसे आपकी आईजीबीटी हो गया, ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, ये सब नहीं लगे होते हैं, ना मोटर में लगा होता है ना ट्रांसफार्मर में लगा होता है। इसी वजह से इसमें हार्मोनिक इफेक्ट नहीं होता है। हार्मोनिक इफेक्ट को कम कैसे किया जा सकता है, सपोज मान लीजिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारे वीएफडी होते हैं उनमें ऊपर और नीचे कूलिंग फ़ैन लगे होते हैं। तो कूलिंग फ़ैन ये हार्मोनिक इफेक्ट को कम करने के लिए ही बने होते हैं, क्योंकि वीएफडी के अंदर मोस्टपेट लगा होता है। मोस्टपेट कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगे होते हैं जिससे हार्मोनिक इफेक्ट होता है। तो ये फ़ैन जो लगे होते हैं तो ये फ़ैन
इस हार्मोनिक इफेक्ट को कुछ हद तक कम कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर भी एक फ़ैन लगा हुआ कूलिंग और नीचे भी लगा हुआ है। ये जो अंदर की गर्मी होती है, जब ये गर्म होते हैं तो इनकी गर्मी जो होती है उनको बाहर निकाल देता है। और जो आपके इंडस्ट्री में पैनल लगे होते हैं, ठीक है, कंट्रोल पैनल हो गया या पावर पैनल हो गए, तो उनमें एसी सिस्टम लगा होता है और एग्जॉस्ट भी लगा होता है जो अंदर की गर्मी को पूरी तरह से ठंडा कर दे और जो भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है उसको बाहर कर देगा। अब पैनल में गर्मी कैसे होती है, क्योंकि पैनल में एसीबी लगा होता है, वीसीबी लगा होता है। तो एसीबी और वीसीबी लगे होने के नाते जब सर्किट मेक एंड ब्रेक होता है, जब उसे हम ऑन या ऑफ करते हैं तो वो भी गर्म होते हैं क्योंकि वो कंटिन्यू पावर पर से जुड़े रहते हैं। और जो इसमें वायर लगे होते हैं 300, 400, 450 स्क्वायर mm के, वो भी गर्म होते हैं क्योंकि उन पर भी कंटिन्यू लोड रहता है, वही सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। तो अगर पैनल में एसी सिस्टम लगा हुआ पूरा चारों तरफ से कवर्ड है और उसके अंदर एसी लगा हुआ है, तो ये कुछ हद तक हार्मोनिक इफेक्ट को कम कर देते हैं, जिससे इंडस्ट्री में जो लॉसेस होते हैं उनको कम कर दिया जाता है, जो जिससे कि हमारे वोल्टेज में, करंट में या फ्रिक्वेंसी में, ठीक है। तो हार्मोनिक इफेक्ट को ऐसे कम किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम इस प्रकार से होता है कि नॉन सेमीकंडक्टर जो लगे होते हैं उनकी वजह से वोल्टेज और करंट कम ज़्यादा होता है, फ्रिक्वेंसी भी कम ज़्यादा होता रहता है, जिससे उपकरण की इफिशियंसी कम हो जाती है। दोस्तों पैनल के अंदर एक सबसे बड़ा जो हीटिंग का प्रॉब्लम होता है, उसमें पावर फैक्टर के लिए कैपेसिटर बैंक लगा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। उसकी वजह से भी जो हार्मोनिक इफेक्ट होता है ये ज़्यादा जनरेट होता है, इसका सोर्स भी यही होता है। तो अगर हम जो हमारे इंडस्ट्री में पैनल लगे हुए हैं, अगर उनमें हम एसी सिस्टम लगा दें तो ये काफ़ी हद तक कूल रहेगा और कूलिंग की वजह से ये हार्मोनिक इफेक्ट नहीं होगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मोटर हो गया या फिर इंडक्शन मोटर या फिर आपके कोई भी ट्रांसफार्मर हो गया, उनमें हार्मोनिक इफेक्ट नहीं होता है। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई भी सेमीकंडक्टर नॉन लीनियर डिवाइस नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इस इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि इसे कैसे कम करेंगे, हार्मोनिक इफेक्ट क्या होता है, तो आप इसी हिसाब से आप बड़े ही आसान भाषा में इसको बता सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और कोई भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर एक ज़रूर अच्छा सा वीडियो बना के दे दूँगा। ये कई भाइयों के कमेंट के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है, तो आप अधिक से अधिक कमेंट करिए तो मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करूँगा।